पैसे दे दे के चंदों से बुलाते हैं, उन नेताओं के लिए आने वाले नहीं है कि भाई का प्यार है। हमारे भाई ने बोला कि आगरे में रैली है, महारैली, उसमें जाना है, सब काम छोड़ गए तो हम अपने सारा काम छोड़ कर आए हैं। हम हमारे अपने भाई के पास की बात भैया की सरकार 2027 में फुल बहुमत सरकार बना के लेके आएंगे भैया। हम भाई के लिए नहीं आए, भाई हमारे लिए आए हैं, इसीलिए हमारा वोट भाई को जाएगा। जय 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 भीम। 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो तमाम पार्टियां हैं आगरा पर निगाह अपनी टेके हुई है कि आगरा का जो गढ़ है बहुजन और मुसलमानों का, वो कैसे फतेह किया जाए। यहाँ पर जो भीड़ है और पोस्टरबाजी जिस तरीके से दिखाई गई है, तमाम मुसलमान, तमाम बहुजन समाज के लोग यहाँ पर उतरे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि 2027 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज यानी कि दलित और मुसलमान किस ओर जाने की कोशिश करता है, क्या कहना चाहोगे? जिस दिन हमारा भाई अगर 27 में सीएम बना ना, तो जितने भी जो मनीवादी घूम रहे हैं, जो हमारी बहन बेटे को उठा के ले जा रहे हैं, उनकी सबकी ऐसी तैसी होगी। हाँ, और जितने भी अभी लोग ले जा रहा है बहन बेटी को, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, ठाकुर लोग। योगी जी ने बोला था कि अगर कोई भी जो हमारी बहन बेटी है कोई भी हाथ लगाएगा तो अगर चलो भाई यमराज खड़ा हुआ है, तो हम मेरठ में हमारी बहन बेटी को लेके गए, तो मुझे इन्हें क्यों उठाया उसे? हमारे भाई को क्यों रोका गया वहाँ पे? क्यों लगा इतनी वर्जन? अत्याचार बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। हम चाहते हैं हमारा भाई जीते, हमारा भाई जीते, तो जितने भी अत्याचार हो रहा है वो रोके। चंद्रशेखर अगर सत्ता में आते हैं, अगर चंद्रशेखर सत्ता में आते हैं तो क्या लग रहा है कि अत्याचार कम होगा? चंद्रशेखर अगर सत्ता में आते हैं तो क्या लग रहा है, अत्याचार कम होगा, दलित अत्याचार कम होगा, काम बढ़ेगा। जो हमारे जो भुखमंगी हो रही है ना, काम नहीं है, इंसान को जातिवादों में बैठा दिया है। कोई कह रहा है मैं जय श्री राम हूँ, कोई कह रहा है मैं जय हूँ, कोई कह रहा है मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। संविधान इन चीजों को लागू नहीं देता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सालों सालों बिरादरी रहती है। कल को वो कहेंगे हिंदू राष्ट्र, कल को हम कहेंगे हमें बहुराज बनाना है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो सरकार भी तो संविधान के तरीके से ही चल रही है। संविधान की तरफ नहीं चल रही है। कैसे नहीं चल? संविधान की चल रही है। ये भी जाना है कि हम चलाएंगे अपने तरीके से, संविधान को बचाना चाह रहे हैं, मगर हम चाह रहे हैं हमारे जो हिंदू हमारे जो बहुजन समाज है, जो जाट समाज के बंदे हैं, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हिंदू राष्ट्र की बात करें। हम बताओ हिंदू राष्ट्र की जो मांग करते हैं, उन्हें हम बता दें कि हम भी अम्बेडकर राष्ट्र की मांग करते हैं। हिंदू राष्ट्र क्या है? भारत चॉकलेट संविधान से है, और भारत एक बहुत बड़ा देशों में जाना जाता है। भारत का संविधान सबसे ज्यादा बड़ा संविधान है। और आपको बता दें कि वो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। ये आगरा की धरती, जो दलितों की राष्ट्र की धरती, यह बुद्ध की धरती, इस जगह बाबा साहेब जब आए थे तो उन्होंने कहा था तंबू का बम्बू मैं ढूंढ रहा हूँ। ये आगरा दलितों की धरती है, यहाँ से हर तंबू निकला है, हर बम्बू भी निकला है। और मैं कहता हूँ कि भोजन राष्ट्र की हम मांग करते हैं। आगरा आह्वान करता है कि भोजन राष्ट्र बनेगा। ये भारत को भोजन राष्ट्र की मांग ये दलितों ने मांग की है। हिंदू राष्ट्र क्या है? कि वो हिंदू राष्ट्र जिसमें दलितों पर अत्याचार हुए, तो आप उसी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तमाम बाबा ऐसे हैं जो हिंदू राष्ट्र को लेके एक ढोल बजा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और उससे ही विश्व गुरु बनेगा, देश तरक्की करेगा, जिसमें सब जाति धर्म के लोगों को सम्मान दिया जाएगा। देखिए, आपको मैं बता दूं, किसी भी ऐसा सम्मान, जिस सम्मान की आप बात कर रहे हैं, उन बाबाओं का अपमान कैसा हो रहा है आपको भी पता होगा। हमने न्यूज़ों में देखा कि बाबाओं की चुटियां खोली गई। वो लोग क्या हिंदू राष्ट्र की बात, वो क्या राज है? वो आप खुद संत होकर आपकी चुटियां पकड़ी जा रही हैं, तो आप हिंदू राष्ट्र की क्या बात कर रहे हैं? उनकी चुटियाओं को देखें पहले, वो जब हिंदू राष्ट्र की बात करें। चंद्रशेखर आजाद पे आरोप लगते हैं कि बीजेपी के लिए काम करते हैं और तमाम ऐसे बहुजन नेता हैं जिनके वोट बैंक काट कर बीजेपी में बढ़ा देते हैं। देखिए, ये भोजन नेताओं की बात है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये भोजन नेताओं की बात है। भोजन नेताओं को एक साथ आना चाहिए। इसीलिए भारत में जो संविधान है बाबा साहेब ने दिया, कहा सत्ता पे दलितों को सत्ता का अधिकार दिया, तो इसीलिए हमें सत्ता के लिए चुनना चाहिए। मैं किसी भोजन नेताओं की टिप्पणी ना करते हुए मैं कहूँगा सभी दलित नेताओं को या भोजन नेताओं को एकजुट होना है और सत्ता में आना है। सत्ता में कभी कोई भी पार्टी हो या हमारी आदरणीय बहन जी हो या कोई हमारे भाई बड़े भाई चंद्रशेखर हो, एक साथ आएंगे तो हमारा वोट बचेगा।
हम सत्ता में नहीं, सत्ता की गद्दी पर बैठेंगे। हमें वोट से नहीं, हमें सत्ता में बैठना चाहिए। गद्दी से मतलब है? देखिए, हमें गद्दी से मतलब है, सत्ता में बैठेंगे। इसीलिए हमें बहुजन समाज से हूँ 21% आगरा में बहुजन समाज है उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मण समाज की बात आज कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज ने योगी आदित्यनाथ के विधायकों ने एक मीटिंग की, उसमें योगी सरकार घर आ गई। क्या उनकी हमारा दलित समाज नहीं मीटिंग कर सकता एकजुट होकर कि हमें भी सत्ता में चाहिए, हमें भी उत्तराधिकार चाहिए। तो आपका कहना है कि दलित समाज के, बहुजन समाज के जो बड़े लीडर हैं, सबको एक मंच पे आना चाहिए और 27 का चुनाव जो है एक मंच से लड़ना। हाँ, एक मंच से लड़ना चाहिए और जीत के दिखाना चाहिए कि सत्ता में आना है तो एकजुट होना होगा। आगरा क्या ऐलान करता है? आगरा ऐलान करता है संगठित रहो। बाबा साहब भी कहते थे संगठित रहो, तो हम भी नेताओं से कहेंगे आप संगठित रहिए और सत्ता में आने की कृपा करें। सत्ता में जब आओगे, जब हम टुकड़ों में बट जाएंगे तो कोई ऐसा नेता नहीं है को वो जीत जाए। अरे मोदी जी तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, एक साथ रहो, सभी सब एक साथ रहो। देखिए, ऐसी मैं दलितों से कहना चाहूँगा, अपना मतदान जो हम देते हैं, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, उसको हम जातियों में या पार्टियों में काट देंगे तो सत्ता कैसी आएगी दलितों पर? तो अपनी एक पार्टी बनाए, अपनी जो हमारी पार्टियां हैं उनको एकजुट लेके आए और सत्ता में, उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज हो। इसीलिए हम दलितों से कहना चाहें, बहुजन समाज कुछ तथाकथित लोग हैं जो चंद्रशेखर आजाद को या बहुजन समाज के महापुरुषों को, यानी कि मौजूदा जो नेता भी हैं या कार्यकर्ता है, उन्हें गालियां देते रहते हैं, अनाप शनाप कहते रहते हैं। ये तो दुनिया का काम है कहने का, ये तो दुनिया का काम है कि हमारा भाई जीतेगा तो लोग समझेंगे जो अब दलित समाज का बंदा सीएम बन गया, अब ये क्या कर देगा। ये तो जिला काम है, लोग वाले कहेंगे। आपने बहन जी का राज देखा हो, हमारा भाई सीएम बने और 2029 में हम अगर सीएम बना 27 में तो 2029 में भी हम अपने भाई को पीएम बना के रखेंगे। आपने बहन जी का राज देखा हो, जब बहुजन समाज का नेता बनता है कोई तो आपको लैंड ऑर्डर की पता होगा कैसा होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, जो भी भारत का लोग हो या आपकी चैनल से लोग देख रहे हो तो अपना मतदान अपनी पार्टी को दें। जो पार्टी हमने बनाई वो हमारी आजाद समाज पार्टी है, उसको भी मतदान करें। मैं कहता हूँ एकजुट हो और सारे नेताओं को एकजुट होना चाहिए। क्या कहना चाहोगे? इससे पहले जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी रही मायावती जी, जो उन्होंने 4 बार सप्ताह चलाई, 4 बार सप्ताह में मेरे को ये लगता है कि 19 बीच कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मान लो कि एक तरीके चोरों के हाथ में सप्ताह आई, उसके मुकाबले आप जान ही सकते हैं 2014 से लेके जब 12 के बाद जो सरकार बदली है उसमें चोरों की सप्ताह करना चाहूँगा, जिसमें दलितों का हक छीना गया। जैसे हमारे आदिवासी भाई नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था थी जो उसको छीना गया, प्राइवेट सेक्टर लागू किए गए, जिसमें अक्सर दलितों जो आरक्षण चीज होती है वो है नहीं इसमें। जिसमें मान लो कोई भी अपना जिस पे पैसा हो वो लग रहा है। जैसे मान लो इसमें प्राइवेट सेक्टर में जाए, हम किसी कहें भैया मेरे को नौकरी चाहिए, उससे पहले प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए जो उसका वो होता है ठेकेदार, उसे 50,000 रुपये या 30,000 रुपये जो भी घूस चाहिए, उसके बाद वो 10,000 रुपये की नौकरी देगा। नौकरी देगा तो आपको मान लो आप दलित हैं, उसे पता पड़ा आप दलित हैं तो आपको छोटी नौकरी देगा, और आपको पता पड़ा आप अपर कास्ट से आते हैं तो आपको पैसे देने के बाद भी बड़ी नौकरी देगा। तो ये चलना जाती बात, लेकिन बहन जी के राज में ये नहीं था। जो हक अधिकार थे उन पे बहन जी ने बारीकी से काम किया, जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी। हाँ, जैसे कि मानो कोई भी सीटों कॉलेज में मान लो उन्हें 80% चाहिए, दलितों को 80% चाहिए तो 80% दिया। आज के राज में देख लो, किसी मीडिया किसी अखबार हटा के देख लो, ये खबर नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनने 80% हटा दी, केवल उनने 20% रखी, उसमें से पैसे लेके काम करते हैं। बहुजन समाज के नेताओं को या युवाओं को मैदान में उतरना चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए, जोरों शोरों से उतरना चाहिए। मैं मानता हूँ इसकी शुरुआत माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने करी है। सब नेताओं को एक साथ आना चाहिए, जैसे कि और पार्टी में एनडीए गठबंधन बनना है, ऐसे इनको बहुजन समाज गठबंधन बनाना चाहिए, जिसमें माननीय मायावती जी हो, चंद्रशेखर आजाद जी हो, जैसे मान लो हमारे बहुत बड़े बड़े और भी 1.25 लाख से आज संगठन है, वो साथ आए। उत्तर प्रदेश ने, मैं तो ये चाहता हूँ दिल्ली तक सत्ता बने हमारी। क्या लग रहा है ये लड़ाई जो मनुवाद की और अम्बेडकर बात के रह गई है? ये लड़ाई रहेगी है केवल मनुवाद और अम्बेडकर की। इस बात से मैं कहना चाहूँगा, जो कह दे, जैसे मैं कह रहा हूँ कहीं चौराहे पर जाके कहता हूँ मैं अम्बेडकर हूँ, 4 आदमी क्या कह रहा है ये। अगर कोई कह दे जो भी अदरवाइज शब्द बोल दे, हाँ हम तेरे साथ, श्री राम, जो भी मान लो, जैसे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, मान लो कि हम किसी के धर्म के बाद टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, कल को हमारी बात पहुंच जाएगी वो हमसे कहेंगे। अम्बेडकर जी कहते हैं तुम अपने जो कर रहे हो वो सर्वश्रेष्ठ करो, चाहे दूसरा कुछ भी करे, अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करो, अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करो, चाहे कोई कुछ भी करे।
हमारा ये कहना है। साहब सेकुलर की बात करते थे, समानता की बात करते थे, सभी धर्म का समानता करते हैं, हम सर्व धर्म का पालन करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज को जुट होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कही थी एक बात कि मानव मानव एक समान, उस बात को लोग भूलते हैं। जैसे मान लो चाहे माननीय योगी जी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे अदरवाइज स्टेट में हो, इस बात को भूलना है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ चंद्रशेखर भाई की सरकार कहती है कि ASP पार्टी कहती है मानव मानव एक समान। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी वो आज और जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो सब इस बात को भूल रहे हैं, जो केवल चंद्रशेखर भाई कह रहे हैं इस समय कि मानव मानव एक समान। इस देश में एक ट्रेंड चल रहा है कि संविधान को जलाने की बात कही जाती है, संविधान जलाते भी हैं, बाबा साहब के पुतले भी जलाते हैं लोग। तो क्या लग रहा है कि संविधान को खत्म करके मनुस्मृति का राज आना चाहिए? जैसे मैं एक बात बताऊं भैया आपको, जैसे कि किसी का कद बढ़ता है तो उसे गिराने के लोग कोशिश करते हैं। तो मान लो कि मूर्तियाँ टूटे, जो भी टूटे, इससे अब कुछ नहीं होगा। अम्बेडकर जी दिल में बसे हुए हैं। अम्बेडकर ने खुद कहा था मैं मूर्ति इसलिए लगाई गई थी, अगर मूर्ति नहीं लगाया तो मैं जानता हूँ कि जो बाबा साहब को खत्म करने की कोशिश में थे। मूर्ति इसीलिए लगाई गई। मूर्ति की पहचान ये है कि अम्बेडकर जी अभी भी जिंदा हैं, लेकिन अम्बेडकर जी हमारे दिलों में जिंदा हैं। जे मैं चाह रहा हूँ कि जे एक नहीं एक गैर मूर्ति तोड़ दें, कुछ नहीं कर सकते अम्बेडकर। अरे मान लो भारत में तोड़ देंगे मूर्ति, विदेश में कौन जाएगा? इनका बाप जाएगा, इनके बाप को हाथ नहीं रखने देंगे विदेश में। हमारे बाप की मूर्ति तो तोड़ेंगे, हमारे बाप की मूर्ति तोड़ेंगे। चौकी चौकी इनके बाप ने कुछ किया नहीं, हमारे बाप ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, तो हम आपकी मूर्ति तोड़ेंगे ये लोग। आज ये लोग चाह रहे हैं। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हमारे भाई जीता तो एक चीज होगा कि मशीन बंद करी जाए और पर्ची से वोट डाला जाए, पर हम दिखाएंगे कि चमारों में ताकत कितनी सारी है, पर हम दिखाएंगे। पर्ची से वोट अगर डलेगा ना तो हम दिखाएंगे हमें चमारों में ताकत कितनी है। अरे अब चमारों का भी बाइकआउट होने लगा है कि चमारों से मतलब मत रखो, अपर कास्ट के जो लोग हैं वो बाइकआउट कर रहे हैं चमारों का। उनका कहने का ये मतलब है, वो तो कुछ भी कहते रहे, हम उनसे कोई मतलब नहीं है। चार कुत्ते भौंकते हैं, उनकी तरफ सुनने जाएंगे तो हो गया हमारा काम। हम तो सबकी सुनेंगे और करेंगे अपने भाई की। जब हमारे भाई बोलेंगे, हमारे भाई ने बोला कि आगरे में रैली है, महारैली, उसमें जाना है, सब काम छोड़ गए, तो हम अपने सारा काम छोड़ कर आए हैं। हम आए अपने भाई के पास, हम अपने भाई के पास आए हैं और हमारे भाई हमारे लिए न्याय दिलाएंगे हमें। क्या कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं चमारों को बाइकआउट किया जाए। आपको किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, हम पुरानी समुदाय से हैं जो अनंती की पहाड़ियों से जन्मे थे। हमारे चमार राजाओं ने, आपको पता होगा, पहले हम ही वो थे ब्रेसलेट भारत के, जिसमें हमने मूल लेकर है। मूलों को भगाकर लोग बाहरों से आकर और राज कर रहे हैं, तो वो तो हमारी समाज की गलती है। हाँ, मतलब आप ही लोगों की गलती है, आप पर ही राज किया जाए। हाँ, तो क्यों हमारा समाज एकजुट नहीं हुआ है? कमजोर हो गया। कमजोर हो रहा है कि बट रहा है वोटों में और किसी के लोटों में। किसी के हमारे पार्टियों में और किसी के लोटों में। क्योंकि आज कोई भी बीजेपी का नेता किसी को 500 रुपए दे दे तो हमारा दलित समाज पहले उसके यहाँ जाएगा रैलियों में, माथा टेकता है। हाँ, हमारे पास नहीं आएगा। अगर वो यूँ कहेंगे ना कि चलो भाई तुम्हें खाना खिलाएंगे, तुम्हें पैसे देंगे, तो अपने भाई की रैली मिल जाएंगे, पहले वहाँ जाएंगे, क्योंकि वो बाप आएंगे। जब आप थोड़ी कैसे देखते हो इस रैली को? फोन में देखते हैं कैसे देखते हैं। भाई अपना है। कौन भाई है? चंद्रशेखर भाई, अपना बड़े भाई। किस तरीके के भाई बता रहे हैं? राजनेता के तौर पे या जमीनी स्तर पर? उनने अच्छा काम किया है हमारे लिए। इनने मोदी योगी ने क्या किया है हमारे लिए? अच्छे काम तो मोदी जी भी कर रहे हैं। कुछ नहीं करे, सोना चांदी कहाँ हुआ है? अब की बात भैया की सरकार 2027 में फुल बहुमत से हम सरकार बना के लेके आएंगे भैया। चांदी क्या भाव है? सोना चांदी जो टैक्स लगा रखा है, किस चीज का है? मोदी जी के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? तो चंद्रशेखर भैया जी के हाथ में। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया, हमारे भाई ने बहुत कुछ कर रखा है। क्या कर रहे हैं? कुछ काम गिनाओ। हमारे लिए बहुत कुछ, देखो मकान बन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? बस गरीब लोगों से पैसा खाना। 5 किलो राशन दे तो रहे, क्या चाहिए? कुछ समय में आने में मोदी हो रही होगी, हमें मन में कर्ज चुकाना पड़ेगा। सरकार को बेच रहे हैं। अब की बार भैया की सरकार 2027 में फुल बहुमत से सरकार लेके आएंगे, जो हमारा वादा है, जो हमारा पक्का वादा है। एक सांसद है वो भी चंद्रशेखर आजाद। बिल्कुल। 27 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? हम देख रहे हैं, फुल बहुमत से देख रहे हैं। अपने सब बहुजन समाज से हमने बोला है कि हम भैया को लेके आना है, अपने भैया को आगे बढ़ाना है, जितना हो सके उतना अन्य मदद करो भैया की, और भैया का हमने जितना सपोर्ट करना है हम करेंगे। और गली गली गाँव गाँव जाकर नहीं, हम हमेशा यही प्रचार कर रहे हैं कि भैया को अन्य आगे बढ़ाना है। और अब की बार
ये बहुत बड़ी, मैं बोल रहा हूँ कब की बात 2070 में भैया को फुल बहुमत लेके आने की प्रचार करेंगे, वो प्रचार होगा। में देखा गया है और माना भी गया है कि जिस तरीके से बीएसपी का दबदबा रहा है, बहुजन समाज का ये गढ़ भी रहा है। आप मानेंगे कि दलित हो या मुसलमान, एक बहुजन तबका जो है मजबूत स्थिति में रहा है। जो एक तरफ चला जाता है सरकार यहाँ से बन जाती है उसकी। तो क्या लग रहा है, क्या कमियां रही जिससे सांसद भी बीजेपी के, विधायक भी बीजेपी के 27 के चुनाव में कैसे? जो कुछ हमारे लोगों ने अन्ना है, हमारे साथ में गद्दारी करी हुई थी, इसलिए लोग मनुवादी लोग अन्ना जीत सकते हैं। पर आज के हमारा समाज अन्ना जागरूक हो रहा है और आगे के लिए जागरूक भी रहेगा। पर इसकी बार हमने साना है कि अपने भाई को लेके आएंगे और भाई के अन्ना फुल बहुमत सरकार बनाने की पूरी कोशिश रहेगी, वो बनेगी। चंद्रशेखर की राजनीति अच्छी लगती है जी, चंद्रशेखर की राजनीति अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है भैया। हमारे लिए न दिलो जान से प्यार है, भैया के लिए मर भी सकते हैं, जो हमारा वादा है, मैं भाई के लिए मर भी सकता हूँ। जय भीम। क्या कहेंगे? यही कहेंगे भाई, हमारा जीतना चाहिए। आगरा से उम्मीद है? उम्मीद है, पूरी है। यादव समाज पूरा जिताएगा। उन भाई के लिए हम भी डाढ़े हैं, जान भी दे देंगे भाई के लिए। हम डाढ़े हैं ना, हमारा बहुमत डाढ़ा है। क्या कह रहे हो? मेरा नाम कमल है, मैं क्षेत्र कंदौली से आया हुआ हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा भाई जीते। और हम भाई के लिए नहीं आए, भाई हमारे लिए आए हैं, इसीलिए हमारा वोट भाई को जाएगा। जय 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 भीम। संदेश मिलना चाहेगा जनता को? मिलेगा, पूरा मिलेगा, हमें भाई पे पूरा भरोसा है। संघर्ष मिलेगा, पूरा मिलेगा। कितनी भीड़ आने की उम्मीद है? भीड़ आने की उम्मीद है। ये पैसों दे के नहीं, भीड़ बुलाने वाली उम्मीद नहीं है। ये भाई का प्यार है, ये पैसे देने वाली भीड़ नहीं है, ये भाई का प्यार है। मोहब्बत करते हैं जब आ रहे हैं, मोहब्बत करते हैं दिल से। पैसे दे के चंदों से बुलाते हैं, उन नेताओं के लिए आने वाले नहीं है। ये भाई का प्यार है। आप देख सकते हैं कि अभी आगरा के जीआईसी ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा होने जा रही है चंद्रशेखर आजाद की, जहां पर आप देखेंगे मंच है, कुछ देर में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद भी आने वाले हैं।